प्यारे बच्चों, 11वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। श्रेणी 54 प्लस 51 प्लस 48 डॉट डॉट के पदों की संख्या, जबकि उनका योग कितना दे रखा है? 513। ये 513 है ना, योग दे रखा 513 है ना बच्चों। जब योग दे रखा है यानी एसएन दे रखा है, आपके पास क्या है? ए है, आपके पास डी है, आपको निकालना है क्या? निकालना है एन ना। तो प्यारे बच्चों, एस एन बराबर कितना है? एस एन बराबर 513 है। और एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n/2 इंटू 2a। तो 2a की जगह कितना हो जाएगा बच्चों? 54 है ना, प्लस n तो n ही रहेगा, -1 गुना डी का मान कितना हो जाएगा बताओ? डी का मान 54 में से 51 घटाओ तो -3 होगा, -3 होगा ना। प्यारे बच्चों 513, ये देखिए थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि प्रश्न ही वैसा दे दिया है। और ऐसे ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में दिया जा रहा है, समझ रहे हो? ऐसे अगर 4-5 प्रश्न दे दिया जाए ना तो तुम लोग का तो ऑब्जेक्टिव ही रह जाएगा। बात बुझता है? 513 को 2 से गुना करो, कितना हो जाएगा? 1026। 1026 और यहाँ डायरेक्ट अब करो, थोड़ा करना पड़ेगा भाई। 54 दूनी 108 होता है। बोलो बच्चों, 54 दूनी 108 होता है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 3 इकाई 3 ना, तो 108 और 3 कितना हो जाएगा? 111 होगा। और यहाँ बताइए n गुना 3 कितना होगा? -3n। तो -3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर लिखो, ठीक है, क्योंकि पहले वाले में माइनस होना, प्लस 3n स्क्वायर हुआ। उसके बाद प्यारे बच्चों कितना जोड़ करके लाए थे हम लोग? 111, तो -111 हो जाएगा n। और इधर भेज लो, इधर कितना हो जाएगा बताओ? 526, मतलब 1026 था ना, 1026 को इधर कर लो तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा। 1026 दैट इज 0। क्लियर है? अब प्यारे बच्चों यहाँ देख रहे हैं हम लोग 3 कॉमन है, है ना। क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस, बताइए कितना हो जाएगा? 37 n। उसके बाद कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस 342 बराबर क्या हो जाएगा? 0 होगा। अब जो इसका खंड करेंगे तो बताइए कितने बार में टूटता है? 18 19 टूट जाता है ना। चलो फिर n स्क्वायर माइनस 18 n माइनस 19 n प्लस 342 बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा बताओ? n कॉमन होगा, क्या बचा? n माइनस 18 बचा, फिर -19 कॉमन होगा, n माइनस 18 बराबर 0। n बराबर 18 होगा और फिर 19 होगा, ठीक। दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए भी होगा, बी भी होगा, और इसके बारे में बता कौन रहा? सी। इसका मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। क्लियर है बात? अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आप लोग अपने अपने बुक में देखिए, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है या एपी। ठीक, 2 से प्लस हुआ 2, 4 से 4 हो गया, ये नहीं होगा, ये एपी नहीं होगा। ये एक सीरीज जरूर है लेकिन एपी नहीं है। एपी होने के लिए क्या होना चाहिए? डिफरेंस एकदम बराबर। 2 और 2 4, 4 कब 4 8, यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 4 कैसे बढ़ सकता है? नहीं होगा ये। सारे बच्चों यहाँ बताइए 1 और 2 3 और कितना 6, ये तो और खत्म है रे भाई। ए स्क्वायर ए क्यूब, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस ए, यही होगा ना। यहाँ देखिए क्या बचा? a -1 बचा। यहाँ क्या बचा बच्चों? ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर कॉमन, तो ए और ए स्क्वायर दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? तो डिफरेंस समान आया? नहीं आया। डिफरेंस समान नहीं आया तो ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन? ये। फिर भी चेक करके देख लेते हैं। 10 में से कितना जोड़ा कि 6 आया? 4 में फिर कितना जोड़ा? 4 में कितना जोड़ा? अरे -4 में कितना जोड़ा? 10 में से 4 जोड़ा तब ना 6 आया। अब इस 6 में 4 जोड़ो, कितना हो जाएगा? -2। इस -2 में फिर 4 जोड़ो, 2 आ जाएगा। ये सही है, ये एकदम सही है, कोई दिक्कत? अगला देखो बच्चों, कह रहा है निम्न में कौन एपी में नहीं है? एपी में नहीं है, एपी में ये नहीं है, ये क्योंकि हम लोगों ने देखा ना अभी। अगर इस तरह का सीरीज आ जाए 1 1 स्क्वायर 1 क्यूब, ठीक है, 1 पर हो जाएगा। सुन लीजिए, अगर मैं कहूँ 1 1 स्क्वायर 1 क्यूब
1 पर पावर 4, 1 पर पावर 5 क्या एपी में है? तो आप क्या कहेंगे कि सर इसके आधार पर ये बिल्कुल नहीं है। नहीं सर, यहाँ देखिए तो ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4, जब सर ये एपी नहीं है तो ये एपी कैसे हुआ? ये 1 है 1, बात समझ रहे हो? यस सर। तुम जिंदा हो तो भी 1 काम आ रहा है, मरने के बाद तो भी 1 काम आ रहा है। मतलब हंसते खेलते उठते बैठते 1 तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, क्यूब करेंगे तो भी 1 होगा, पावर 4 करेंगे तो भी क्या होगा? 5 करेंगे तो भी क्या होगा? 1 होगा। यानी 1 इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। यहाँ से भी स्पष्ट हो रहा है कि ईश्वर क्या है? एक बात बुझा, ये हर किसी के साथ है। ठीक है ना बच्चों? प्यारे बच्चों, तो 1 पे मत देखिएगा, ठीक है? हाँ, लेकिन देखो यहाँ 1 2 3 अलग अलग है। यस। 1 का क्यूब क्या, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, यही ना? एक से कितना गया? एक में कितना जोड़ा? 3 ना। 3 में कितना जोड़ा? मतलब 4 में कितना जोड़ा? 5, 5 में कितना जोड़ा? मतलब 9 में कितना जोड़ा? 7। गड़बड़ है। जुड़ना था तो या तो 3 जुड़ना था, या तो 5, या तो 7, लेकिन जुड़ा अलग अलग। ठीक है बच्चों? अच्छा प्यारे बच्चों, क्या ये एपी है? ये है, ये है। ऐसे में आपको नहीं दिख रहा है ना, ऐसे में आपको नहीं लग रहा ना, लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप इसको क्या करो, करनी चिन्ह में तब्दील कर लो। तब्दील, बदलना, चेंज। √2 रहेगा। यहाँ 8 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ 18 है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा बच्चों। यहाँ 32 है, 4 चौके 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब देखिए 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, 1 2 3 4, इसका मतलब ये एपी है। भालो करे बुझा कि नहीं? प्यारे बच्चों, ये तो हम लोगों ने अभी देखा, देखो नहीं? प्रश्न देने वाला देखो कैसा आदमी है, बताओ। और ये देखो, ये 0.3, 0.6, 0.9, 0.12, मतलब 1.2। तो भाई 3 3 6 3 9 3 12, ये सही, मतलब ये एपी में है। एपी में कौन नहीं है ये पूछा था, तो ये हो जाएगा। बात बुझा? अब देखो ये वाला प्रश्न फिर यहाँ दे दिया है कोई जवाब, जो हम लोगों ने अभी चर्चा करा वही उठा करके यहाँ दिया। नहीं है? नहीं, थोड़ा संख्या अलग है, मतलब सीक्वेंस वैसा ही है, लेकिन संख्या अलग है। प्यारे बच्चों 3 है, यहाँ कितना है? नहीं नहीं, कितना है? चश्मा पहन के देखो कितना है, चश्मा पहन के देखो कितना है? 2√3 ना। यहाँ कितना? 3√3 ना। तो 3√3 में 2√3 घटा दो, 1√3 बचा, तो 1 को लिखा नहीं जाता, ऑप्शन हो जाएगा बी। बात पूछता है? आगे बढ़ो। यदि किसी एपी का एनवा पद 7 - 8n है, एनवा पद का मतलब an बराबर 7 - 8n है ना बच्चों? तो पूछ क्या रहा है आपसे कि पदांतर क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, उन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, ताकि वो एपी बन जाए। ठीक है? अगर 1 रखा तो कितना हो जाएगा? -1। अगर 2 रखा तो 16 में 7 घटाओ 9 हो जाएगा। माइनस का 9, माइनस का 1, माइनस का 9, दूसरा वाला जो बना। नहीं बुझा? हे भाई, यहाँ अगर 1 रखा जाए तो 8 इकाई 8, 7 में जब 8 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों 7 में 8 घटाएंगे तो -1 होगा कि नहीं होगा? प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ 2 रखो तो क्या कहोगे आप? सर यहाँ 2, 8 दूनी 16, 16 ना। 7 में 16 घटाइए तो कितना बचा? माइनस का 9 बचा ना। 3 अगर रखा जाए 24 होगा ना। 24 में 7 घटाओ बच्चों, कितना हो जाएगा? यहाँ कितना आया? 17। अब बताओ क्या हो जाएगा? -8। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? -8। यहाँ भी कितना माइनस है ऑप्शन में? कहाँ है? ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा। मैं ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, लेकिन बच्चों ऐसे सवाल जब बोर्ड में आता है ना, एग्जाम में, बच्चे छोड़ के आ जाते हैं कि सर जी ये ना भूत आ गया। भूत? अरे भूत नहीं है, ये बहुत आसान है। देखो ध्यान से देखो, कह रहा है यदि x + 2 3x 4x + 1 है ना, एपी में है। एपी में है ये तो कंफर्म है, एपी में। जब मेरे बच्चों मैं तुमसे ये कहूं 1 2 3 ये एपी में है, ठीक, आप क्या कहोगे? सर एपी में अगर है ना तो यहाँ का जो डी है ना और यहाँ का जो डी है ना, दोनों समान होगा।
नहीं होगा। जब अगर 1 2 3 ये तीनों के तीनों एपी में है तो भैया डी डी और डी हर जगह डी डी क्या होगा, समान होगा। अच्छा डी का मतलब क्या होता है बच्चों, डी का मतलब क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद होता है ना। जब ये यहाँ ये एपी है तो ये डी बराबर डी हुआ, तो प्यारे बच्चों यहाँ भी तो डी में डी बराबर होगा, नहीं होगा। अब जब डी में डी बराबर होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ का अंतर को हम लोग D1 कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ के अंतर को हम लोग D2 कह सकते हैं। नाम दे रहे हैं, खाली खाली नाम दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा है, तो डी नाम इसलिए अलग अलग दे रहा है, नहीं तो तुम लोग जो ना जानते हो कि सर जी डी इधर भी डी इधर भी है ना, डी ए बी सर खत्म, खेले खत्म। नहीं, ये D1 है, ये D2 है। अब खेल खत्म मत करना, ठीक है प्यारे बच्चों। ये बच्चों यहाँ कौन है बताइए, यहाँ 3x है ना, 3x में कौन घटेगा, x माइनस 2, x प्लस 2 घटेगा ना बच्चों, बराबर बराबर आ जाओ उधर, ठीक है। अब बताओ 4x प्लस 1 इसमें घटेगा कौन मेरे बच्चों, 3x घटेगा कि नहीं घटेगा, बोलो घटेगा ना। ये और ये खत्म होगा कि नहीं, 3x समाप्त है, समाप्त नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जो कि एक प्लस में दूसरा एकदम खत्म करने का नहीं, लगता है खत्म होगा लेकिन खत्म करने का क्या, बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, 3x रहेगा माइनस x होगा, ये प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस क्या 2 ना, बराबर कितना, बराबर कितना बताओ, 4x प्लस 1 माइनस 3x, ये माइनस ही रहेगा ना। क्या ये दोनों कट सकता है, क्या ये दोनों, यहाँ भी 3x यहाँ भी 3x है ना, कटेगा क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि एक माइनस है दूसरा प्लस, एक ही तरफ रहता तो करता ना, अलग अलग और है ना भाई, अलग अलग। ये जो समी का साइन है ना, समी का चिन्ह है ना, एक इस पार है दूसरा सागर के इस पार से सागर के उस पार तक मत काटो, क्योंकि एक प्लस है दूसरा सारे बच्चों। यहाँ घटाओ 2x बचा, माइनस कितना 2x माइनस 2 ना, यहाँ 4x 3x कितना हुआ बोलो, x ना, x प्लस 1 ना, x स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, x को स्क्वायर करेंगे 1x बचेगा, 2 को स्क्वायर करो 3 बचा, कहाँ है 3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो बच्चों, कह रहे 1 3 कितना है ये लिखे हो, एक के बाद कॉमा है ना, एक के बाद कॉमा है ना, देख लो सही से किताब में, ठीक है। 1 3 A 7 9 B 13 फलाना फलाना एपी में है, बहुत अच्छा है। जब एपी में है तो फिर दिक्कत क्या है, ए प्लस बी का मान निकालना है, ए कितना है बी कितना, ये कह रहा है ना। अगर इसको बनाओ तो ठीक है बनाओ, लेकिन तुम लोग को कुछ दिख रहा है, यस सर, कुछ नहीं दिख रहा है, यस सर, दिख रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है, देखो या देखो 1 से 3 हुआ, इसका मतलब सार्वंतर 2 हुआ, नहीं हुआ। जब सार्वंतर 2 हुआ मेरे बच्चों, तो 3 और 2 5 होगा, 9 और 2 11 होगा, 11 और 5 को जोड़ेंगे तो 16 होगा, नहीं होगा। अब सवाल है कि सर इसको बना करके दिखाइए कैसे होगा, चलो ठीक है बना लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये प्यारे बच्चों, अब मुझे बताओ आप 1 3 A 7 9 B, ठीक है। जब सबके सब पद एपी में है तो बताओ मेरे बच्चों, यहाँ का जो सार्वंतर होगा, यहाँ का जो डिफरेंस होगा, यहाँ का जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, कुत्ता आगे पाई जाओ मैं, अरे भाई सारे बच्चों दोनों का जो डिफरेंस है वो कैसा होगा, समान होगा, डिफरेंस समान होगा ना। तो जब डिफरेंस समान होगा तो क्या होगा, A माइनस 3 बराबर बोलो क्या B माइनस 9, नहीं होगा। सार्वंतर अगर समान है मेरे बच्चों तो A माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, B माइनस 9, नहीं। या दूसरा और कोई पद ले लेते हैं जिससे मान निकालना क्या हो जाए और आसान हो जाए, क्योंकि A B दोनों आ गया ना, मुसीबत में पड़ जाओगे। यहाँ ले लो, कहाँ ले लो, यहाँ ले लो, A माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 7 माइनस A कर लो यहाँ, ठीक है। 7 माइनस A बराबर क्या, 9 माइनस 7 कर सकते हो, 7 माइनस A ये वाला पद हुआ, यहाँ का डिफरेंस हुआ, और 9 माइनस 7 यहाँ का डिफरेंस हुआ। जब एपी है तो दोनों का डिफरेंस कैसा होगा, ऑब्वियस है बराबर होगा,
अब बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, 9 में 7 घटाओ कितना बचा, 2। माइनस ए बराबर कितना, माइनस ए बराबर कितना, 2 माइनस में 7 बचे कितना, माइनस ए बराबर -5। यहाँ कितना आ गया बताओ, ए का मान 5 आया, आया बच्चों। जब 1 3 5 आ गया तो 7 आ गया तो 9 आ गया, तो 2 2 का ही तो अंतर है यार, तो 2 जोड़ दो ना, क्या दिक्कत है, नहीं बुझा। तो b कितना हो गया, 11, लेकिन मान क्या रहा, a प्लस बी, तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आगे बढ़ो, अरे बहुत सारा सवाल है, खत्म करो। 2 6 10 14 कितना कितना का डिफरेंस है बताओ, 2 4 6 6 4 10 10 4 14, 4 का डिफरेंस है ना, 4 का डिफरेंस है ना। कह रहा कौन सा पद 82 है, कौन सा पद 82 है, an बराबर 82, an कितना 82। जब an 82 है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 82 हुआ। क्यों a लिखे हम, a की जगह कौन लिखेंगे 2, क्यों d लिखे हम, d की जगह कौन लिखेंगे 4 है ना। 82 में 2 घटाओ 80, 80 में 4 से भागा दो कितना हुआ, 20 चौके 80, एक उधर भेज दो, 21 कहाँ है, यहाँ है। आगे बढ़ो, 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, 21 18 3 3 घट रहा है ना। तीसरा पद यहाँ है, चौथा पद कितना होगा जल्दी बोलो, चौथा पद 12, पांचवा 9, छठा 7वां 8वां 0, खत्म। आगे बढ़ो, -10 -6 फलाना ढमकाना बराबर 34 पदों की संख्या है, मैं 34 पदों की संख्या, ठीक है ना। मतलब ये आपका एपी है, माइनस से प्लस की ओर गया, 34 तक गया, ठीक है। अच्छा कितना कितना करके भर रहा, कितना कितना करके भर रहा, देखो तो 4 4 ना, बढ़ाओ 4 4 2 4 6 4 10 4 14 4 18 4 22 4 26 4 28 4 32 36 कहाँ हो रहा है, 2 4 हैं 2 4 6 6 4 10 10 4 14 14 4 18 18 4 22 4 26 26 4 30 4 34 हो तो रहा है। हाय हाय, तो गिना गिना नहीं, कैसे नालायक आदमी हो यार, कैसे 12 12 बोल रहा, किताब देख करके बोल रहा क्या, 8 4 12, मुझे जोड़ने दो, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 पद है, चौथा पद में 2 है, पांचवा कितना हुआ, पांचवा कितना, 6 छठा 7वां 8वां 9वां 22 10वां 11वां 12वां, कहाँ है 12 रे। आगे बढ़ो, 51 48 45 3 3 घट रहा बच्चों, 6 में पदों की संख्या कितने, 45 से 96 में बहुत समय लग जाएगा, नहीं तो सीधे सीधे कर लो, क्या क्या an बराबर कितना 6 है ना, an बराबर 6 ना, तो 51 प्लस n माइनस 1 गुना कितना, माइनस का 3 बराबर कितना 6 6 51 में 6 घटाओ कितना बचा, अरे 3 घटाया तो 48, उसमें 3 45 हुआ कि नहीं हुआ, 45 हुआ ना। 45 माइनस में 15 किया, 45 माइनस से माइनस खत्म हो गया, 15 और 1 16 हो गया, कहाँ है 16, ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़ो, 1 और 300 के बीच कितनी संख्या है, 7 का अपवर्त्य है, ये अपवर्त्य ऐसे होता ना, सीधी बात, आप ये जानो मल्टीपल है, ठीक है, फालतू में अपवर्त मत लिखो, गुनाज सारे बच्चों 1 और 300 के बीच, लेकिन कटना किससे चाहिए, 7 से, 7 का गुणज है तो कटेगा किससे, बोलो ना, बोलो ना यार। एक बात बताओ, ये ए है, ये बी है, ए बी का बेटा है नहीं, तो बताओ बी ए का क्या हुआ, पापा नहीं हुआ। अब मैं कह रहा हूं 7 से कटना चाहिए, तुम 4 से काटने चल दिए, ये अच्छी बात है, अरे ये बात 7 की हो रही है ना, 7 से काटो ना भाई, 7 से कटने वाली पहली संख्या कौन होंगी, 7, बोलो बच्चों, अगली 14 फलाना फलाना चलता जाएगा, लेकिन हमें जरूरत क्या है, जब अगली संख्या 7 के बाद ही मिलनी है तो डी कितना हुआ, 7 हुआ कि नहीं हुआ, अगली संख्या अगर 7 के बाद ही मिलनी है तो बताओ मेरे बच्चों डी का मान कितना हुआ, 7 हुआ, 300 है ना, 300 है ना, आखिरी 300 है ना, क्या 300 7 से कटेगा, 7 चौके 28 बचे कितना, 2 2 20 हुआ, 7 दूनी 14 6 घटाओ, 6 घटाने के बाद कितना बचा, 294 200, ये 294 क्या है मेरे बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 294 ना। सारे बच्चों a का मान देखो तो कितना, 7 है, नहीं है, d का मान कितना बच्चों, 7 है, यहाँ जो 294 है, ये 294 कितने बार में कटा था, याद तो होगा नहीं याद होगा, कोई बात नहीं,
नहीं याद है ना, तो आप क्या करो घटा लो। 94 में 7 घटाओ, कितना बचा? 3 उधर बचा, 83 बचा, 87 बचा, 87। अब बताओ 7 से कितने बार में जा रहा है? 287। 7 से 7 चौके 28, 7 इकाई 7, और कितना हो जाएगा? 42। कहाँ है? 53, 55, 50, 60। ओ या 42। 42 है ना? अरे चलो आगे बढ़ो। 4 के कितने गुणज? फिर वही गुणज की बात हो रही कि नहीं हो रही है? अपवर्त कहे वही होगा, गुणज कहे वही होगा, मल्टीपल कहे वही होगा। ठीक है, जो कल्लू है वही कालिया है, जो कालिया है वही क्रिसगेल है। ठीक, आगे बढ़ो बच्चों। यहाँ देखो क्या करे, 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। 10 और 250 के बीच, तो 10 से आगे बढ़ो, 250 से नीचे आओ। 12 हुआ, ये 12 हुआ ना बच्चों। डी कितना हुआ? अरे भैया डी कितना हुआ? डी 4 है ना होगा, क्योंकि 4 की बात हो रही है, 4 है ना होगा। लास्ट वाली संख्या है जो 4 से कटने वाली, वो कौन है? तो बताओ कितना हो जाएगा? 12 प्लस n-1 गुना 4 बराबर 248 होगा कि नहीं होगा? 12 घटाओ, या नहीं घटाओगे तो सुनो, देखो और आसान कर रहा हूँ, मत घटाओ। ये घटाने वाला काम तो छोड़ ही दो। छोटी संख्या घटा सकते हो ना? छोटी संख्या घटा सकते हो ना? छोटी संख्या घटा सकते हो ना? बताओ 248 4 से कितनी बार में कट रहा है? 4 6 4 2, कितने बार में कटा? 62। 62। अच्छा 4 बताओ, 4 इसको कितनी बार में काट रहा है? 3 ना। 62 में तो 3 घटा सकते हो ना भाई। 59। एक उधर कर दो, कितना हुआ? कहाँ है 60? किधर है 60? ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, 24वां नंबर देखो क्या है। ए, समझ में आया? तो माथा काय खुजला रहा है? देखो माथा मत खुजलाओ, नहीं समझ में आता तो मुझे बोलेगा कि तुम माथा खुजलाएगा। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ए बाबू यहाँ देख, n-1 गुना 4। ये बच्चा माथा खुजला रहा, बताओ। अरे मुझे बोलो ना यार, मैं जिंदा हूं ना अभी। n-1 गुना 4 बराबर, घटाओ बाबू, घटाने आता ना। 8 में 2 घटाओ 6 होता है, 4 में घटाओ 3 होता है, 2 में कुछ नहीं घटा, 2 ही रहेगा। 4 यहाँ गुना में है ना, इधर आएगा तो भागा में होगा। मैं ऐसा लिख सकता ना? ठीक है, 4 पंचे 20, बचे कितना? 3 ना, 3 ना, 3 बचा ना यार। 4 पंचे 20 हुआ, तो 20 23 में 20 घटेगा तो 3 बचा ना। 4 में कितना हुआ? पारा नहीं आता है? पुराना जमाना में मार मार के पढ़ाता था, पारा याद है? नहीं। 4 में कितना हुआ? 36। यहाँ 1 है माइनस में, तो उस पर जो हो जाएगा प्लस में। 59 था, एक जुड़ा हो गया 60। नहीं हुआ? अब बुझा? सच्ची सच्ची बताओ, सही सही बुझा ना? गुड, आगे बढ़ो। अरे बच्चा सब बुझने वाला है कि नहीं? समझदार बच्चा सब। आगे बढ़ो बच्चों। 101 और कहाँ भागा रे? यहाँ 101 और 999 के बीच कितनी सम संख्याएं, कितनी सम संख्याएं है ना? इसको बताने के 2 अलग अलग तरीके हैं। यस सर। लेकिन मैं अगर बताऊंगा तो तुम लोग पकड़ा जाओगे फिर। मैं ना शॉर्टकट तरीका, एकदम सिंपल तरीका, आसान तरीका बता रहा हूँ। कोई दिक्कत? बोलो बच्चों। ठीक। 101 के बाद 102, ए बराबर 102, डी बराबर 2। कैसे? चाहे वो सम से समझाओ, विषम से भी समझाओ, 2 का ही अंतर होता है। प्राकृत में 1 का अंतर होता है ना? प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 तो 1 का अंतर हुआ ना। लेकिन यहाँ सम विषम की बात हो रही है, 2 का अंतर होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई। उसके बाद बताओ 999 से पहले 998, an बराबर 998 बच्चों। तो हम लोग कह सकते हैं 102 प्लस n-1 गुना, अरे कौन है यार प्रचार करने आता है, प्याज बेचने आता है। प्याज का दाम इतना ना ज्यादा है, कौन खाएगा? निर्मला सीतारमन जब नहीं खाती है तो आप लोग क्यों खाएंगे? नहीं खा सकते हैं। निर्मला सीतारमन कौन है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जी क्या कहती है? मैं प्याज नहीं खाती, मैं लहसुन नहीं खाती। अरे प्याज लहसुन नहीं खाते, पानी का दाम जो बढ़ रहा है, पानी मत पियो। चावल का दाम बढ़ रहा, मत खाओ। अरे मर जाएंगे तो एक दिन सबको मरना है, मर जाओ सब कुत्ते की मौत।
ठीक है, डी का मान कितना है? 2 बराबर कितना? 998। 998। हे बच्चों आसान आसान काटो ना यार, Yes, sir. सम विषम की बात है ना, बात दो की हो रही है ना। तुम लोग ना रहना दो, ये बेचारा जो है ना फिर नहीं तो घबरा करके देखेगा। 998 में 100 घटाओ, 898, Yes, sir. उसमें 2 और घटाओ, 896। 896 को 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 443। 448 होगा। 2 से काट रहे हो ना, तो 2 से जब काट रहे हो, 2 चौके 8, कितना बचा था? 896 ना, 896 ना, तो 2 चौके, फिर 2 चौके बचे कितना? 16। 1 ना, तो 2 8 16। Yes, sir. ठीक, बचे कितना, मतलब हुआ कितना? तो सर 400। डिवाइड करके 448 आया, और एक इधर से उधर भेजो, कितना होगा? 449। कहीं है ऑप्शन में? ऑप्शन बी 24 नंबर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, लेकिन अच्छा तो लग रहा है ये। अच्छा लगने से क्या होगा? अच्छा लगने से क्या होगा? सलमान खान को भी ऐश्वर्या राय अच्छी लगती थी, ठीक है, मिल गया। पढ़ाई कर लो नालायक। 449। आगे बढ़ो। n पदों वाले एपी का योग दिया है, योग है, इसको an मत मान लेना, ये SN है, SN। Yes, sir. बात समझ रहे हो? जब SN दिया हो बच्चों, तो मैंने कहा था आपसे, जब भी SN दिया हो तो मैंने कहा था आपसे कि आप सबसे पहला काम an निकालो। an बराबर क्या होता है? SN माइनस SN माइनस 1, यही ना होता है? प्यारे बच्चों, SN कितना है बोलो? SN है आपका n स्क्वायर माइनस प्लस 2n, माइनस जो SN है वो SN तो SN रहेगा। SN कौन है? n स्क्वायर प्लस 2n है, लेकिन यहाँ -1 होगा ना बच्चों, SN -1, n की जगह क्या है? n -1 होगा, इसका स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद प्लस होगा, 2 इंटू n -1 होगा बच्चों। बात समझा? मतलब ये कि जहां जहां n था वहां वहां n -1 की है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। घटाने आता है ना, सॉल्व करने आता है ना? आता तो होगा, कैसी बात कर रहे हो यार? n स्क्वायर प्लस 2n प्यारे बच्चों माइनस, हे मेरे बच्चों यहाँ बताओ क्या हो जाएगा यार? क्या हो जाएगा? n -1 होल स्क्वायर होगा, तो n -1 होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 2n माइनस 2, यहाँ से प्लस 2n माइनस 2। क्लियर है? अच्छा यहाँ देखो, ये और ये मैं काट सकता हूँ? नहीं, अगर तुम लोग कहोगे तो ही काटूंगा, काट सकता हूँ ना? अरे माइनस में है यार, ये प्लस में तो काटेंगे ना भाई, क्या दिक्कत है काटने में? काट सकता हूँ? नहीं, तुम लोग कहोगे तो ही काटूंगा। यहाँ से 2n, यहाँ से 2n काट सकता हूँ? क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं समझ में आया तो पहले समझ लो, ठीक? यहाँ देखो, n स्क्वायर रहा, 2n रहा, माइनस माइनस रहा, यहाँ तक तो कोई बातें नहीं है, यहाँ से आगे की बात है ना? तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि सर ये n -1 कहाँ से आया? फॉर्मूला से आया। जहां n था वहां n -1 किया, क्या किया? ठीक, तो यहाँ प्यारे बच्चों n -1 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बोलो? यहाँ n का स्क्वायर है ना, जब n का स्क्वायर है तो यहाँ मैंने n -1 होल स्क्वायर करा। कोई तकलीफ है आपको? नहीं, अगर तकलीफ हो तो अभी बोलो। नहीं है? ठीक, अगर तकलीफ नहीं है प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों, ये नालायक बच्चों, प्लस है ना, तो यहाँ कौन सा साइन दूं मैं? प्लस है तो प्लस है ना दूंगा यार। ये माइनस तो तुम्हारा यहाँ खालू के घर में है, नहीं है? चाचा के घर में जो प्लस है तो प्लस है ना रहेगा रे भाई, बात बुझता है? ये वाला प्लस प्यारे बच्चों कहाँ का है? ये वाला प्लस आपके प्रश्न का है, ये वाला जो माइनस है ये फॉर्मूले से आया, ठीक है? तो प्रश्न तुम्हारा प्लस में है, मैंने भी क्या करा? प्लस में लिखा, जो 2 था तो 2 लिखा, n है ना तो n -1 किया, क्यों? क्योंकि यहाँ n -1 करने कह रहा है। अब बात बुझा? अगर नहीं बुझा तो ऐसे बुझो, ऐसे
अब बूझा, अगर नहीं बूझा तो अब ऐसे बूझो, ये तो जैसे का वैसे रहा, ये फॉर्मूला वाला जैसे का वैसे खत्म। एन ये काटा हूं मैं, देखो यहाँ पे काटा हूं ना। अब बचा कौन, कौन बचा, ए एन बराबर कौन बचा बच्चों, ए एन बराबर कौन बचा, 2n, तो 2n रहा, नहीं रहा। यहाँ दो में से एक घट जाएगा, माइनस का एक होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. यहाँ एक आपका प्लस में है, दो आपका माइनस में है, तो क्या होगा बोलो, माइनस का एक होगा बच्चों, माइनस का एक होगा, माइनस का होगा ना, अरे माइनस होगा। चलो जब तुम लोग कह रहे हो तो प्लस का होगा, हो गया। ये क्या आ गया बताओ, एन का मान आया कि नहीं आया। अब मांग क्या रहा आपसे बच्चों, मांग क्या रहा है, 13 किधर है, कहाँ है, अरे यार कौन सा 25 नंबर 13वां पद ना, 13 दूनी 26 और 1 27, कहाँ है रे, 27 है। बात समझा, बहुत आसान है, लेकिन माइनस प्लस में गलती करोगे तो तुम ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। अच्छा यही चीज अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता, यहाँ माइनस कर देता, देखो यहाँ, ठीक है, ये माइनस हो जाता ना, आप लोग के कहने के मुताबिक अगर ये माइनस हो जाता तो जरा सोचो, 13 दूनी 26 माइनस में, एक प्लस में, घटता तो आता -25। ऑप्शन में है या नहीं है, ऑप्शन में नहीं है तो किताब वाले पे केस करो, ऑप्शन गलत दिया है ना। बोर्ड से मतलब एग्जाम देकर के आने के बाद टीचर सबको आगे समझाओ, सर जी देखिए तो ये तो प्रश्न कैसा कैसा कर दिया, ये तो गलत कर दिया सर, मेरा तो 102 नंबर आता, लेकिन सर ये तो गलत है ना, इसलिए नहीं आएगा। मेरे जैसा टीचर हो ना मुंह फुला देगा, सच बता रहा हूं। अगला देखो 26 नंबर, 25 हो गया ना, 25 के बाद 26 है ना होता है रे, सेम सवाल है कि नहीं है। एनवां पद दिया हुआ है, एनवां पद दिया हुआ है ना, एनवां पद दिया हुआ है तो प्रथम 20 पदों का मांग रहा है। ए एन बराबर कितना हुआ, 2n - 1, ए वन बराबर कितना हुआ, 2 इकाई 2, 2 में घटाओ 1, 1 हुआ, अरे 1 हुआ, 20वां कितना हुआ। अच्छा दूसरा और निकाल लो ताकि डी निकल जाए, जरूरत भी नहीं है, कहाँ जरूरत है, डी की क्या जरूरत है बताओ मुझे, चूंकि एन से निकालना है, नहीं निकालना है। सारे बच्चों 20वां कौन होगा बताओ, 20वां हो जाएगा आपका 40 और 1 39, 40 से 41 नहीं होता है, 40 एक कभी कभी 39 होता है, अगर माइनस में हो तब, माइनस में है ना तो 40 से कितना हो जाएगा 39 है ना। एन बराबर 39 हुआ, 39 से 40 हुआ, 40 का आधा 20 हुआ, 20 गुना 20 कितना हुआ 400 हुआ, कहाँ ऑप्शन है यहाँ। मुझे मालूम है आप लोग के समझ में 5% आया होगा, कुछ कुछ बच्चे के समझ में मुझे लगता है 0.00001% आया होगा। बाबू सही बाबू, ए बाबू इधर सुनो, ए भाई यहाँ बताओ क्या है, एपी का एनवां पद ना, एनवां पद मेरे बच्चों मैं यही लिखो क्या, यस सर, मैं यही लिख देता हूँ। एनवां पद हम लोग एन कहते हैं ना, एन बराबर कितना है बताओ, एन बराबर आपका 2n - 1 ना, तो प्यारे बच्चों 1 रखा जाए तो 2 इकाई 2 में 1 घटाओ 1 होगा, A1 1 हुआ, A1 को ही तो ए कहते हैं ना। अच्छा 820 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 20 दूनी 40, 40 में 1 घटाओ 39 हुआ, 39 हुआ। अब मेरे प्यारे बच्चों मांग क्या रहा, S20 ना, जब S20 मांग रहा तो आप भी जानते हो कि S20 बराबर हो जाएगा 20/2 इंटू ए प्लस ए एन, तो ए का मान 1 है, प्लस 39 40, 40 का आधा 20, 20 का गुना 20 से करेंगे तो 400 होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन का है पकड़ो, है बात समझ में आई। मैथ पढ़ना है तो पागल बनो, ठीक है, अदरवाइज मैथ तुमको पागल कर देगा। मैथ को सीरियसली मत लो, इतना जान लो कि अगर आजाद सर के पास मैथ पढ़े हैं आओ और मैथ को बोलो चो तुम्हारा काम नहीं है। अब यहाँ आते हैं बच्चों n पदों तक, कौने पदों तक, ये है 10 पदों तक, नहीं भाई 10 पदों तक है तो जब 3 पद दिया ही है 7 पद और नहीं, चलो फिर भी जोड़ लेते हैं। यहाँ n पदों तक जो होगा बताओ n पदों तक क्या होगा, n/2 इंटू 2a + n - 1 होल इंटू डी, पढ़ाया हूँ ना, नहीं पढ़ाया हूँ, यहाँ भी तो वही होगा ना। थक चुका भाई, 1.5 घंटे से क्लास चल रही है आज,
प्यारे बच्चों Yes, sir. आ जाओ इसको भी खत्म कर दे। एक काम करो, थोड़ा कागज दो तो मैं इसको खत्म ही कर देता हूँ। दो कागज, ये डस्टर है। नहीं नहीं, बढ़िया है ये ठीक है। ये है हम लोगों के क्लास का डस्टर। प्यारे बच्चों, Yes, sir. यही वाला सवाल है ना? यही वाला सवाल है ना? इधर बाकी सब कंप्लीट हो गया ना? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? No, sir. पकड़िए, क्या देखिए, ए का मान कितना है? ए का मान 3 है ना? Yes, sir. यहाँ 90 पदों की बात हो रही है ना? तो जब 90 पदों की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? SN होगा बच्चों, SN होगा। यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा? यहाँ तो खुद दे रखा है 10 पदों तक, मतलब S10। बात समझ में आई? बराबर कितना दिया हुआ है? 7। अब बताओ कितना आसान हो गया? नहीं हो गया? अब तुम क्या करोगे? सर जी S से S काट दीजिए, 10/10 बराबर हो गया 7। सर 10 बराबर हो गया 7 दाई 70। ये मम्मी बताओ यार, 70 कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। 70 कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। 70 अगर ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे क्या करना? लिखना प्रश्न गलत है। नहीं, प्रश्न क्या है? प्रश्न गलत है, ऑप्शन कैसे गलत? हाँ, ऑप्शन गलत है। या तो प्रश्न भी गलत हो सकता है, और बोर्ड वाले पर कर देना केस कि तुम गलत प्रश्न दिया क्यों। मेरा तो 104 नंबर आ रहा था। ठीक है। हे बच्चों, हे भाई, यहाँ का n का मान अलग होगा यार। यहाँ n का मान 10 है। क्या कर रहे हो? बताओ प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? n/2 होगा। Yes, sir. n/2 होगा Yes, sir. इंटू 2 ए का मान, ए का मान प्लस n का मान नहीं मालूम, -1 गुना d का मान। 5 में से 3 घटाओ 2 ना, 2 ना बच्चों, Yes, sir. रहने दो। बट्टे क्या हो जाएगा? 10/2। यहाँ 10/2 और इंटू 2 गुना ए का मान 5 है, देख लीजिए आप, प्लस n का मान तो दे रखा है 10, n का मान 10 है, -1 गुना d का मान यहाँ दे रखा है 3। यहाँ तो सब कुछ मालूम है। बराबर कितना हो जाएगा? 7। ठीक, यहाँ काट सकते हैं आप, यहाँ काट सकते हैं आप। क्या काटिएगा बोलिए? यहाँ 2 से 5 बार में चला जाएगा, ये n/2 रहेगा। यहाँ कितना होगा बच्चों? 6 प्लस 2n -2 बट्टे क्या हो जाएगा? 5। और यहाँ क्या हो जाएगा? 5 दुना 10 प्लस 27 ना, बराबर कितना बच्चों? 7 ना, 7 ना बच्चों। अब बोलो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? अब क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ 6 में 2 घटाओ, कितना बचा? 4 और 2 में कितना कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन ले लिया तो बचे कितना? ये खत्म, इसका खेल खत्म। तो बचा कितना? n इंटू यहाँ जो कॉमन लिया था आपने तो कितना बचा? n बचा, n प्लस 2 बचा, n प्लस 2 बचा, n प्लस 2 बचा। 2 ही तो लिखा हो ना, टुन कुमारी 2 ही लिखा हो ना। अब बट्टे क्या हो जाएगा? 27 और 10 37 गुना 5, 37 गुना 5 37, 18.5, 18.5 मतलब 185। ठीक है, 150। नहीं समझ में आया? Yes, sir. भाई साहब 37 गुना 5 से गुना करना, इसका आधा करो, 18.5। 18 36 होता है गिरे, 18.5 हुआ। और एक तो 0 चिपका दो। जब 0 चिपकाएंगे तो काहे चिपकाएंगे? हटाओ, हो गया ना 150। बराबर कितना हो गया? बराबर कहाँ से 7 हो गया? हाँ 7 है ना। चलो बच्चों, चलो क्या हो गया? n² प्लस 2n माइनस क्या बोलो? 185 गुना 7 बराबर 0। यहाँ आप जो ना चकमा मत खाना कि सर जी ये सब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, है ना? अरे गुना करेंगे तब भी, नहीं करेंगे तब भी। गुना जाहिलों की तरह क्यों करना चाह रहे हो तुम? करो। चलो 7 पंचे 35 का 5, बाकी रहा 3, 8 7 56,
56 और 3 59 का 9, बाकी रहा 5, 7 5 12। ठीक, फिर जब इसका टुकड़ा टुकड़ा करेगा तो फिर तो यही ना आएगा, नहीं आएगा। टुकड़ा को गुना करके जोड़ रहे हो, जोड़ करके फिर उसका टुकड़ा करेंगे। अभी अभी देखना, अभी फिर टुकड़ा करेंगे हम। 2n प्लस n स्क्वायर, यही है ना। हे बच्चों क्या बना यार, द्विघात समीकरण बना ना। इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए फिर टुकड़ा करना होगा कि नहीं करना होगा? तो यही करो ना। 185 जो आया था कहाँ से आया था रे? 37 गुना 5 से आया था, नहीं आया था? अब कहाँ से आया था? बच्चा सभी परेशान, सर जी क्या बोल रहे हैं, कहाँ से आया था? यहाँ से आया था। 37 गुना 5, 37 गुना 5, उसके बाद 7, 5 7 35 है। 37 और 35 अंतर 2 का, यहाँ चाहिए भी था 2, मिल गया 2। ये लो सारे बच्चों, n स्क्वायर प्लस 37 माइनस 35 माइनस 1295 बराबर 0। अब लो कॉमन, लो कॉमन कितना आ रहा है? n कॉमन है ना, तो बचे कितना? n प्लस 37। ये किसी काम का रहा नहीं क्योंकि प्लस में आया, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। n का मान माइनस में होना नहीं चाहिए ना। उसके बाद यहाँ बताइए कितना होगा? 35 होगा बच्चों। और जरूरत नहीं है कुछ करने की, नहीं करेंगे कुछ। n बराबर 35, कहाँ ऑप्शन है? मेरे प्यारे बच्चों बताओ, ऑब्जेक्टिव हल करने का इससे आसान तरीका और क्या ही हो सकता है? अरे तुम लोग को नहीं डांटा हूं मैं, प्रश्न को डांटा हो यार। तुम लोग को क्या लगा कि सर हम लोग को डांट रहा है? नहीं, मैं बड़ा सधवा आदमी हूँ यार, बहुत सधवा आदमी हूँ। मुझसे ज्यादा सधवा आदमी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है, नहीं है।